कटिहार जिले के गोगरा, ललगांव और पीरगंज गांव के लोग सालों से एक अधूरे पुल के निर्माण की आस में बैठे हैं। नेताओं के खोखले वादों से तंग आकर ग्रामीणों ने पुल न बनने की सूरत में आने वाले लोकसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करने की ठान ली है। आजमनगर प्रखंड की अरिहाना पंचायत में एक कच्ची सड़क गोगरा गांव को ललगांव से जोड़ती है। बीच रास्ते में एक छोटी सी बरसाती नदी की धारा है। धारा के ऊपर एक पुल बना है, लेकिन अप्रोच न होने के कारण पुल कई वर्षों से बेकार पड़ा है। ये रास्ता आजमनगर प्रखंड और कदवा प्रखंड के सीमा क्षेत्र में है, जो दोनों प्रखंडों को जोड़ता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बरसात के दिनों में पुल के नीचे तेज रफ्तार में धारा बहती है। धारा इतनी तेज होती है कि नाव से भी धारा पार करना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों के अनुसार ये पुल 2014 में बना था, लेकिन इसके लिए जमीन अधिग्रहण अभी तक नहीं हो पाया है, जिस कारण करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया ये पुल फिलहाल प्रदर्शनी के तौर पर खड़ा है। पुल के बगल में स्थानीय ग्रामीणों ने चंदा कर डायवर्जन बनाए हैं, ताकि कम से कम सूखे मौसम में वाहनों का आवागमन हो सके। गोगरा गांव के बुजुर्ग सुखदेव यादव कहते हैं कि सरकार के पास अरबों की संपत्ति है, मगर पुल बनवाने और जमीन के मुआवजे के लिए उसके पास पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि पुल न होने के कारण तेज धार में बहकर एक बच्चे की मौत हो गई थी। अगर सरकार 2024 से पहले पुल का निर्माण कर देती है तो ठीक है, वरना गोगरा और ललगांव के लोग एक भी वोट डालने नहीं जाएंगे। ऐसा वैसा परेशानी नहीं, परेशानी तो हम लोग को जितना झेल रहे हैं ऊपर मालिक ही जान रहे हैं, सरकार क्या जानेंगे। सारा संपत्ति तो सरकार का है। सरकार चाहेगा तो एक रोज में क्या नहीं कर सकता है, लेकिन ये 12-13 कट्ठा जमीन को मतलब मुआवजा नहीं चुका सकता है। अच्छा, हम लोग बान बरसात के लिए जो है आवागमन बंद हो जाता है। हम लोग एक बार रखे कि भाई हम लोग को जब तक रास्ता नहीं होगा तो हम लोग वोट नहीं डालेंगे। आन के उसमें MLA MP सब बोला कि हाँ हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। ये 2024 में सर हम लोग तो एकदम साफ एकदम न्यूट्रल कर लिए हैं। 2 गांव लालगांव और गोगड़ा एकदम हम लोग को बाधित रहेगा। इलेक्शन में एक भी वोट नहीं डाला जाएगा जब तक ये पुल हम लोग को क्लियर नहीं होगा। तो अच्छा, पूरा गांव? हाँ, पूरा गांव हम लोग हड़ताल में रहेंगे। वोट नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। कहाँ देंगे वोट? जब हम लोग को आवागमन का रास्ते बंद हो जाएगा तो हम लोग वोट दे के क्या करेंगे? ऐसे भी मरते हैं मान बरसात के सीजन में, ऐसे भी मरेंगे, क्या होगा? हमारा कहने का मतलब है सारा संपत्ति सरकार का है टोटल। आज कोई भी जमीन खा रहा है तो मुआवजा पर खा रहा है, रेंट पर खा रहा है। तो सरकार के समय में पैसा नहीं है, जो कि ये रास्ता आज बाधित है। पुल बनने से कितना रोज हो रहा है। अभी तक हम लोग को आवागमन का, एक लड़का इसी जगह यही कुंडी में डूब के मरा। कैसे? उपिंदर मंडल का। कैसे? पानी में। अच्छा, रेंट के कारण से बहाव तेज होता है। क्या करिएगा? यहाँ बान बरसात के सीजन में आवागमन नहीं होता है। भूल गया बच्चा, घिस के चले गया पानी में, डूब के मर गया। कितना दिन पहले बना होगा लगभग? ये हमको अंदाज लगता है कि कम से कम 5-6 साल हो गया। 2014 में बना है पुल। अच्छा, और यही पुल एक मास्टर रोल में रहता तो कब्बे ना जमीन मालिक को ले आगे बंद कर करके रोड बनवा देता सरकार। लेकिन ये प्राइवेट मतलब ठेकेदार को देके मैंने ऐसा गंजन हुआ है। अच्छा, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को पुल 2024 के पहले बना के रेडी कर दे। हम लोग कोई बहिष्कार नहीं होंगे। अच्छा। अगर नहीं बना तो हम लोग पूरा दोनों गांव जो है बहिष्कार में रहेंगे। वोट नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। अच्छा, आप लोग कोई नेता, कौन कौन नेता को बोले हैं? और भाई यहाँ MP को बोला गया, विधायक को बोला गया, खुद BDO साहब को बोला गया। कई बार तो जांच कर करके गाड़ी लेके आया, देख के जाता है, कहीं कुछ नहीं होता है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे? स्थानीय निवासी अर्जुन शर्मा ने बताया कि गोगरा गांव में करीब 150 घर हैं, जबकि बगल के ललगांव में 300 घर हैं। अर्जुन आगे बताते हैं कि बिना अप्रोच वाला यह पुल 2014 में बनाया गया था, तब से ही ऐसे ही पड़ा है। कुछ दिनों पहले भी हमने एक चुनाव का बहिष्कार किया तो नेताओं ने आकर खूब आश्वासन दिया था, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं आया।
गांव के लोगों ने मिलकर पुल के पास से एक डायवर्जन बनाया है, लेकिन बरसात में वहां गाड़ियां नहीं चल पाती हैं। इस पुल के बारे में क्या पता है, जो बाबा बताए तो परम सत्य बात है। और 2014 इस पुल बना, उससे अभी तक ये पुल बाधित है। और हम लोग को अभी तुरंत ये 4-5 दिन वर्षा हुआ था, हम लोग को गाड़ी नहीं टपा सकते थे। और इस बार हम लोग वही ग्रामीण मिलकर हम लोग बहिष्कार करना चाहेंगे। 2024 में जो इलेक्शन होगा इसमें हम लोग वोट नहीं देंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं है हम लोग का। अच्छा। एक बार बहिष्कार किए थे ये रोड के बारे में, तो वहाँ से सब MP विधायक जो भी आए और कहा सुन के हम लोग को वोट ले लिया। अभी तक कुछ नहीं, थोड़ा सा काम हुआ जब नरेंद्र मोदी सब आए थे, सब काम हुआ है। ये जो पुल जो है अभी तक नहीं है रुका हुआ है। ये ग्रामीण में इतना गंजन है, हम लोग का मेन मुख्य कार्य रास्ता है इधर से जाने में। और जो किसान है इधर से पूरे बात का फसल जो हम लोग का इतना गंजन है, ट्रैक्टर नहीं जाता है या कुछ नहीं जाता है, इतना दिक्कत होता है। हम लोग परेशानी झेलते हुए हम लोग झेल रहे हैं दिक्कत को। हिंदू मुस्लिम से कम 100 घर है हम लोग। 100 घर है जी। तो सभी का मुख्य रास्ता यही है क्या? जी, हम लोग का मुख्य रास्ता ये है और इधर से घूम के जाना पड़ता है। घूम के कैसे, कितना दूर? 300 घर जी। घूम के कितना दूर जाना पड़ता है? घूम के मतलब इधर सिंगल रोड है, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। अभी सुखाड़ी में हम लोग का सोनेली इधर से हम लोग को ठीक है, और बाइक वुक लेके जाते हैं तो हम लोग को इधर से सब साधन से होते हुए हम लोग सोनेली जाते हैं। और जिसका कारण से इधर से एक बच्चा यहाँ डूब के मर चुका है, ये रास्ता की वजह से। रास्ता की वजह से? जी, यहाँ इतना करंट जब चलता है बाढ़ के दिनों में जी, बाढ़ का पीड़ित में इतना करंट चलता है कि यहाँ के किसी इंसान को या नाव भी नहीं यहाँ क्रॉस कर पाता है। ऐसे घूम के जाना पड़ता है, तब जवा जाना पड़ता है। अच्छा, अगर उसको ये पुल अगर बना हुआ होता तो वो बच्चा नहीं मरता? नहीं मरता। तो चूँकि यहाँ से आता जाता यातायात रास्ता रहता तो उधर से फिर नहीं आता वो। डाइवर्सन हम लोग जो है मिल के छठ पूजा में हम लोग जो है जो गांव का जो है उठता है, ये भी मुखिया है, कैंडिडेट है, ये भी समिति कैंडिडेट है, मगर ये सब मिल के मतलब कुछ अच्छा, मतलब निजी सहयोग से इस डाइवर्जन को बनाया गया है। मुखिया का सुन के किसी तरह से हम लोग यहाँ डाइवर्सन बनाया गया है। अच्छा, अंदर में हम लोग का ये पुल बन जाए, नहीं तो हम लोग बहिष्कार करेंगे इस बार हम लोग चुनाव का। जी। गोगरा निवासी राजेंद्र मंडल बताते हैं कि जब इंजीनियर पुल की नपाई कर रहा था तो ग्रामीणों ने कहा था कि पुल के आकार को टेढ़ा रखकर सरकारी जमीन पर ही बनाया जाए, लेकिन इंजीनियर नहीं माना। पुल के आगे की 12 डिसमिल की जमीन किसी दूसरे व्यक्ति की है जो जमीन देने को तैयार नहीं है। राजेंद्र ने आगे कहा कि बरसात के मौसम में यहाँ पानी भर जाने से फसल ले जाने में बहुत दिक्कतें पेश आती हैं। यो जिस समय इंजीनियर आया था उस टाइम में हम यही थे। वह जब नापी करने लगा तो उसको बोलते हैं कि पुल जब नापी हो गया ना, वो हम उसको बोलते हैं कि ऐसे चढ़ा कर दीजिए। बोलता है कि नहीं बाबा, सीधा करके बनाएगा ना, दिक्कत नहीं होगा। तो वो बना के चले गया। अभी देखिए कि वो दूसरा आदमी का जमीन है, 12 डिसमिल की तरह डिसमिल जमीन पड़ता है, वो देने के लिए इनकार है। और पुलवा अभी 7 बरस 6 बरस हो गया, अब तक नहीं कम्प्लीट हुआ है। हमको इतना तकलीफ होता है कि मत बोलिए। माल डालते पानी में, बरसाती में, फसल पानी टपाने में इतना कहीं है कि मत बोलिए। और इतना कारण चलता है जब मान मरी जाता है कि अब टपने का मुश्किल होता है। बहुत स्पीड में पानी जाता है। बहुत स्पीड में पानी चलता है। यहाँ जो है ना भी टपने के लिए मुश्किल है। अच्छा, ऐसे घूम कर जाता है ना घूम के जाता है, ऐसा कारण चलता है। तो ये कोई नदी है या कोई धारा है? यही धार है, हरा धार बोलता है। हरा धार? हाँ। अच्छा, तो ये किस नदी में जाके मिलता है? ये डहर में मिलता है। डहर में मिलता है वो भोंगा महानंदा से मैंने पहले था महानंदा का। अच्छा, सबसे पहले यहाँ ये जो धार है, हाँ। सबसे पहले कहाँ से निकलती थी? महानंदे से आया था। अच्छा, महानंदा का ही पुराना। अब तो उधर बांध बन गया, मरा पड़ गया। अच्छा, हम लोग जो रास्ता पर नहीं बनेगा, मरबे करेंगे तो क्या वोट देकर सरकार को क्या करेंगे? अपने सरकार व्यवस्था करेगा इलेक्शन में। हम लोग ये गोगरा और लालगांव पीरगंज 3 बस्ती मिलकर वोट नहीं देंगे। अच्छा, 3 बस्ती का हम गारंटी लेते हैं। ललगांव निवासी लक्ष्मण कुमार कहते हैं कि उन्हें और गांव के बाकी लोगों को बरसात में राशन लेने के लिए 16 किलोमीटर घूमकर पंचायत जाना पड़ता है।
स्थानीय विधायक निशा सिंह और बाकी नेताओं से गुहार लगाई गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। वो आगे कहते हैं कि अगर पुल निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया तो सारे गांववासी प्रदर्शन करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं अभी? अभी आ रहे हैं पीरगंज से। पीरगंज से आ रहे हैं जी इसी रास्ते से होकर? जी। तो यहाँ तो पुल बना हुआ है, नीचे से कहाँ जा रहे हैं? पुल बना हुआ अभी तो 5-6 साल हो गया पुल बना हुआ, डेवरेशन नहीं बनाया अभी तक। जब भी आता है कोई विधायक या कोई और भी आते हैं तो फिर जांच करके चले जाते हैं और जांच के बारे में बोलता है नहीं हुआ है, होगा। हम लोग निशा सिंह के पास भी गए हैं इसके बारे में विचार लेके सहमत, उन्होंने भी सहमत दिया है कि होगा काम, ज़मीन का डिसीजन नहीं हुआ है, होगा। और ऐसे भी कितना मीडिया लोग भी आए, अब बार बार वही पूछे जाते हैं, मतलब होता नहीं है काम। हम लोग को बरसात का समय में पूरा काफ़ी परेशानी होती है। जैसे हम लोग को राशन लेने के लिए जाना पड़ता है हरियाणा, तो परेशानी काफ़ी होता है। हम लोग को सोनौली 16 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है हरियाणा। अच्छा। जबकि हम लोग का पंचायत हरियाणा है, तो हम लोग का आवागमन होना चाहिए इसी रास्ते से, पर वैसा आवागमन नहीं है। बरसात का समय में आवागमन ठप हो जाता है। तो इतने दिनों से नहीं बन रहा है, इतने प्रयास के बावजूद नहीं बन रहा है, तो अब आप लोग क्या सोचे हैं? लास्ट में एक ही होगा, धरना होगा पब्लिक का। धरना कीजिएगा जी, रोड नहीं तो वोट नहीं। स्थानीय निवासी मुकेश कुमार मंडल ने कहा कि पुल न होने के कारण गोगरा, ललगांव और पीरगंज गांव के लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे अधिक मुश्किल अस्पताल आने जाने में होती है। सड़क और पुल न होने से गंभीर रूप से बीमार लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। कई बार अस्पताल ले जाते समय गर्भवती महिलाओं के मिसकैरेज की घटनाएं भी हुई हैं। पुल के बारे में तो हम लोग कहते कहते थक गए हैं, बचपन से अब बुढ़ापा आ गए हैं। और सरकार बोलते हैं बिहार में इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है कि रोड, बिजली, पानी का कमी नहीं होगा। तो इतना बिहार में कमी है, इतना कमी है कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं। 3 गांव के लिए, ललगांव, गोगरा, पीरगंज, फसल के समय में इतना दिक्कत होता है। तीनों गांव में फसल सड़ जाते हैं और आदमी बिछना पकड़ के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और हॉस्पिटल की सुविधा, गर्भवती महिला को आने जाने की सुविधा में गर्भवती यहीं हो जाते हैं, बच्चा नुकसान हो जाते हैं इस पुल के चलते में। अच्छा। और ग्रामीण चिकित्सक गांव ललगांव नहीं पहुंच सकते हैं कि उसका पेशेंट इतना सीरियस हो जाता है कि न आने न जाने का, लास्ट में दम तोड़ देते हैं। अच्छा, तो ऐसा कोई घटना हुआ है क्या? यहाँ बहुत सारे घटना हुए हैं ललगांव गांव में। अच्छा। और गोगरा गांव में, जो हॉस्पिटल समय पर नहीं पहुंचते हैं, दम तोड़ देते हैं रास्ते में। अच्छा। न मेडिकल पहुंच सकते हैं, न सदर पहुंच सकते हैं, बीच में दम तोड़ देते हैं। अच्छा, तो जैसे बरसात के दिनों में सड़क में आने जाने लायक नहीं रहता है, नहीं रहते हैं, तो फिर ऐसे घूम के बहुत दिक्कत होते हैं। घुरते घुरते तब तक पेशेंट दम तोड़ देते हैं। पुल न बनने से नाराज ग्रामीणों से बात करने के बाद हमने पुल निर्माण निगम कटिहार के कार्यपालक अभियंता जवाहर प्रसाद से बात की। उन्होंने कहा कि 2013-14 में पुल निर्माण से पूर्व जमीन की पैमाइश की गई थी। जिन लोगों से पुल निर्माण कार्य के लिए जमीन ली जानी थी, उन जमीन मालिकों की जमीन की रकम भू अर्जन विभाग में जमा करा दी गई थी। फिर एक नया फॉर्मेट आया जिसमें जमीन मालिकों की जमीन की रजिस्ट्री करानी थी, लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित जमीन की दर को जमीन मालिकों ने स्वीकार नहीं किया। बाद में इसके लिए 7 सदस्यों की एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने फिलहाल इससे संबंधित रिपोर्ट विभाग को दे दी है। इसमें भी समय लगा, सहमति मिल गया। जब हम लोग लीज के लिए डीड बनाए, तो उसमें रेट जो है वो निबंधन कार्यालय से मिला। तो उस रेट पर जो है रैयत तैयार ही नहीं हुआ, लिखित में दे दिया कि हम इस अति पर नहीं कर पाएंगे, इस दर पर जो है हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, तो लिखित दे दिया। तब फिर हम लोग अस्थायी भूअर्जन में गए। जब शुरू में गए थे तब वो भी मने चंद्रगुप्त संस्थान SIA द्वारा जो है फाइनल रिपोर्ट आ गया। तो उसके अगेंस्ट में जो है समाहर्ता महोदय के तरफ से एक 7 सदस्यीय टीम का गठन हुआ। अच्छा। जो उस SIA का अध्ययन कर रही है और उसमें जो है एक रिपोर्ट देना है। तो उसमें 4 मेंबर तो कर दिए हैं, 2 मेंबर और जो है वो DS कॉलेज के प्रोफेसर साहब हैं। तो 5 तक छुट्टी में थी, गीतिका मैडम है कोई। अच्छा।
तो ये अब हम लोग यहाँ से आते हैं पटना तो रिपोर्ट लेके तब पेपर में गजट हो जाएगा।